और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। दिल्ली के बाद केजरीवाल की नजर यूपी में है। सोमनाथ भारती अमेठी और रायबरेली के दौरे में थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो आज आपको देखना चाहिए। पुलिस से भिड़ गए, कहा वर्दी उतरवा दूंगा, और फिर क्या कह दिया, योगी तो जाने वाले हैं। बस यही बात वहां खड़े एक समर्थक को भाई नहीं और सोमनाथ भारती का इलाज हो गया। कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा सामने आ गया। शाही से पुता हुआ तो था ही, लेकिन अंदर जो गालियां भरी हुई थी वो भी। तो चलिए आज इस खबर में दिखाते हैं आपको आखिर कैसे यूपी में केजरीवाल को राजनीति करना महंगा पड़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। तस्वीरें देखिए, बहुत कुछ बता रही हैं। पुलिस से भिड़ रहे हैं सोमनाथ भारती और लगातार धमकियां दे रहे हैं। धमकी भी छोटी मोटी नहीं, सीधा वर्दी उतरवाने की। सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद तस्वीर दूसरी दिखाएंगे। और आपकी वर्दी उतरवाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप। हम पहचान रहे हैं आपको। जो आज बदतमीजी कर रहा है ना मेरे साथ, सबकी वर्दी उतरवाऊंगा मैं। आप हट जाइए यहाँ से। बिल्कुल नहीं हटेंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हट जाइए यहाँ से। नहीं हटेंगे ना। रास्ता रोकेंगे आप हमारा। अभी बार बार कह रहा हूँ, रुक जाइए ना। किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री हैं यहाँ पे बैठे हुए, खड़े हुए हैं। तो सुना आपने, पुलिस को साफ धमकी, वर्दी उतरवा दूंगा। यानी आप समझिए कि दिल्ली के नेता यूपी में पुलिस की वर्दी उतरवाने की बात कर रहे थे। लेकिन यहां तक तो चलो ठीक था, आम था, समझने लायक था। लेकिन 2 मिनट बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ बता रही है। दरअसल सोमनाथ भारती का आपा लगातार खो रहा था। उन्होंने ये भी कह दिया कि योगी तो जाने वाले हैं। उत्तेजित इतने हो गए कि पुलिस से बहस करने लगे। और जब ये कहा तो तस्वीर देखी, हुआ क्या, बहुत कुछ पता चल रहा है। उनके शाही पर कालस पुत चुकी थी। और ये भी कह दो, ये सब करने से कुछ ना होने वाला। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कालस बता रही थी और उसके बाद उनके दिल में भरी भड़ास बता रही थी, गालियों की बौछार बता रही थी। कैसे वो भाग रहे थे, बदला लेना चाहते थे, आए थे यूपी को बदलने, लेकिन चेहरा काला हो गया। इसे ही कहते हैं कालापन। अब दिल का आपने देखा या चेहरा आपने देखा, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो देखी तस्वीरें आपने, समझी भी होंगी। इसके बाद तो सियासी पारा चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के नेता बोलने लगे। सबसे पहले तो सोमनाथ भारती ने इस कालस के पुतने के बाद जो कहा वो देखिए। जब सदर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूं, तो यहाँ के पुलिस अतुल जी, जो यहाँ के थानेदार हैं, उनके नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुझे रोकने का प्रयत्न किया गया। साथ में एक गुंडा को लाया गया। एक गुंडा जो भाजपा का गुंडा है, उसको पुलिस संरक्षण दे रही है। और उस गुंडे को आगे करके पुलिस ने मेरे ऊपर काली स्याही फिकवाई, काली स्याही फिकवाई। बात सिर्फ सोमनाथ भारती तक नहीं रही, संजय सिंह भी भड़क रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो देखिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि उन्होंने कहा था योगी तो गया, फिर जनता क्या बोली वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात संजय सिंह की। आदित्यनाथ सरकार की तानाशाही चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल अस्पताल की बदहाली का सवाल उठाया तो आदित्यनाथ जी ने आप नेताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री व विधायक पर रायबरेली में भाजपाइयों ने हमला कर दिया और सोमनाथ को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सोमनाथ भारती चाहते क्या थे
कौन सी राजनीति करना चाहते। अगर राजनीति करनी थी तो शायद पुलिस को ना बोलते कि वर्दी उतरवा दूंगा। दरअसल दिल्ली वाली भड़ास अब यूपी में निकालना चाहते हैं, क्योंकि यूपी की पुलिस पर वो अपना रौब दिखा रहे थे। दिल्ली में ये रौब चलता नहीं, पुलिस उनके हाथ में है नहीं, वहां पर केंद्र सरकार की पुलिस रहती है और इसीलिए शायद वो वहां वर्दी ना उतरवा पाए हों, यहां वर्दी उतरवाने का खेल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया। धमकी चलती नहीं, वो तो अपना काम कर रहे थे। जनता क्या बोल रही है जरा देखिए। संजीव कुमार कहते हैं सोमनाथ साहब ये शेर की धरती है, यहाँ केवल शेर रह सकता है। आप जैसे लोगों के लिए हमारे प्रदेश में कोई जगह नहीं। आज यूपी की जनता ने मुंह काला किया है, अगर फिर योगी पर सवाल उठाया तो क्या होगा सोच लेना। चंद्रभूषण राय कहते हैं शर्म आनी चाहिए आपको, पूर्व मंत्री होकर एक मुख्यमंत्री को मौत जैसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। हो आपके साथ तो और थोड़ा गलत होना चाहिए था। हिम्मत है तो साहब बागपत में आओ, फिर दिखाते हैं राजनीति क्या होती है। अमन दुबे कहते हैं योगी की मौत सुनिश्चित है, ये चिल्लाकर बोल रहा है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि देखे हैं क्या? लानत है ऐसी भाषा और मां बहन की गाली देने वाले विधायक हैं। केजरीवाल ने सभी अपने तरह चोर पकड़ रखे हैं। अब आप भी कहिए, ऐसे शब्दों पर जनता बोलती है, बेबाकी से अपनी राय रखती है। इस बार रखिए, ऐसे शब्द यूपी में नहीं चलते। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से इसी तरीके से करते रहेंगे। नमस्कार।